जो टॉपिक है वो है वर्किंग विद फॉर्म्स। ठीक है, हमने फॉर्म बनाने, यानी इससे पहले हम जो बना चुके हैं वो टेबल्स थे। टेबल्स और फॉर्म में क्या फर्क होता है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं तो आप अक्सर देखते हो कि फेसबुक पे आप लॉग इन कर रहे हो या अपना अकाउंट बना रहे हो, तो अकाउंट बनाने से पहले आपके सामने क्या आता है कि क्रिएट अकाउंट का एक फॉर्म आ रहा होता है, ऐसे ही है ना। और उस फॉर्म में आप क्या कर रहे होते हो कि अपना नेम लिखते हो, पासवर्ड लिखते हो, ईमेल आईडी लिखते हो, इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीजें लिख के आप अपना एक वो फॉर्म फिल कर देते हो। अब एक्चुअली आप जो कर रहे हो वो तो फॉर्म फिल कर रहे हो, लेकिन क्या वेबसाइट पे भी वो फॉर्म जा रहा है? तो वेबसाइट पे फॉर्म नहीं जा रहा होता। वेबसाइट पे बैक एंड पे असल में क्या हो रहा होता है कि आप जो इधर से फिल करके भेजते हो वो फॉर्म होता है, बैक एंड पे उसका एक टेबल बना होता है जो कि वेबसाइट की डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि हर वेबसाइट विदाउट डेटाबेस नहीं चल सकती। हर वेबसाइट के बैक एंड पे कोई ना कोई डेटाबेस होती है जिसमें उस वेबसाइट से रिलेटेड सारा डेटा जाता है। आप उससे जब वेबसाइट से कोई क्वेश्चनिंग करते हो तो वो जो रिजल्ट देती है वो भी अपनी डेटाबेस से देती है। जब आप उसके कोई अपना डेटा उसमें देते हो और वो इसको स्टोर करती है तो वो भी उसी डेटाबेस में ही स्टोर करती है। तो ये जितना भी काम हो रहा होता है ये बैक एंड पर दोनों जो है थ्रू डेटाबेस हो रहा होता है, लेकिन वो डेटाबेस में ये एक्चुअली टेबल्स बने होते हैं और आपके सामने जो आ रहा होता है वो फॉर्म होता है। तो एक्चुअली फॉर्म जो है वो आपको टेबल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक यूआई देता है, यानी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह से मोबाइल में हम जो बातचीत कर रहे हैं मोबाइल के साथ, तो हमारे बीच में क्या होता है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि हमें यूआई प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक होगी, ब्लैक कलर की होगी। उस ब्लैक कलर की स्क्रीन में ना हम मोबाइल को ऑन कर सकते हैं, ना ऑफ कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर उसमें हमें क्या दे रहा होता है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, यूजर इंटरफेस यूआई दे रहा होता है। तो सेम उसी तरीके से जो हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वेबसाइट की डेटाबेस के अंदर, वो टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन टेबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते बल्कि हम फॉर्म्स के जरिए उनको एक्सेस करते हैं और फॉर्म हमें यूआई प्रोवाइड करता है, यानी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि एक्सेस फॉर्म्स क्रिएट द यूजर इंटरफेस यानी यूआई टू योर टेबल, यानी आपकी डेटाबेस टेबल्स के लिए जो यूआई बनती है वो फॉर्म्स के जरिए बनती है। Although you can use datasheet view to perform many of the same functions as form, वो ये कह रहा है कि आप यही सारे काम डेटाबेस में टेबल्स के जरिए भी कर सकते हो। डेटाशीट व्यू के जरिए आप टेबल्स में जाके डायरेक्ट वैल्यूज एंटर भी कर सकते हो, न्यू टेबल्स भी बना सकते हो, न्यू रिकॉर्ड्स भी बना सकते हो, रिकॉर्ड्स की वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हो। और ये न्यू रिकॉर्ड्स बनाना, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना और रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, ये तीनों काम हम फॉर्म्स के जरिए भी करते हैं। तो उसने कहा है कि फॉर्म्स के जरिए भी आप एक्चुअली वही काम कर रहे होते हो जो आप डायरेक्ट टेबल्स में भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्म्स जो है वो ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, ज्यादा इजियर होते हैं यूजर के लिए। ठीक है, फॉर्म्स ऑफर द एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अट्रैक्टिव मैनर, यानी ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, इसलिए ज्यादा इजियर होता है किसी भी यूजर के लिए कि वो फॉर्म के अंदर डेटा को फिल आउट कर सके। A form is a tool that makes it easy to view. फॉर्म एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए आप इजीली टेबल के डेटा को देख सकते हो। ठीक है, वो वन बाय वन आपको शो कर रहा होता है। टेबल में सबका डेटा, सबके रिकॉर्ड्स इकट्ठे सामने होते हैं, जबकि ये एक एक रिकॉर्ड को आपके सामने लेकर आ रहा होता है। तो ये ज्यादा इजी व्यू प्रोवाइड करता है, इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो, इजीली आप डिलीट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को जो कि एक या एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर स्टोर होती है। यू कैन ऑल्सो एड न्यू रिकॉर्ड्स, आप नए रिकॉर्ड्स भी फॉर्म को यूज करते हुए डाल सकते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम टेबल्स में डालते हैं। यू कैन अरेंज द लोकेशन ऑफ द फील्ड्स, आप फील्ड्स की लोकेशन को अरेंज करते हो ऑन अ फॉर्म सो दैट डेटा एंट्री और एडिटिंग ऑपरेशंस फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड फॉलोज लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप सीक्वेंस। यानी क्या होता है कि जिस तरह से आपके पास टेबल के अंदर होता है कि लेफ्ट टू राइट फील्ड्स होती है ना, लेफ्ट में पहली फील्ड होती है, फिर दूसरी होती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह कॉलम चल रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट फील्ड्स के, और उसके अंदर आप डेटा एंटर करते हो, आप टैब दबाते हो, दूसरे में जाते हो, दूसरी फील्ड एंटर करते हो, फिर तीसरा एट्रीब्यूट, इस तरह चौथा, पांचवा, छठा,
सारे एट्रीब्यूट्स को आप इंटर करते हो, फिर दूसरे रिकॉर्ड पे आते हो, सारे एट्रीब्यूट्स को हॉरिजॉन्टली इंटर करके इस तरह से आप चल रहे होते हो। तो सेम ये वाला काम आप जो है फॉर्म में भी कर सकते हो। फॉर्म में आप फील्ड्स को अरेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह से आप उसमें टेबल्स में डेटा इंटर करते हो, सेम उसी तरीके से फॉर्म्स में भी आप इंटर कर सकते हो। मजीद फॉर्म क्या करते हैं? फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिजाइन एलिमेंट्स कॉल्ड कंट्रोल्स और कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। अब फॉर्म के अंदर तीन किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स या कंट्रोल्स कहते हैं। ठीक है जी। कंट्रोल्स इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। अभी हम फॉर्म पे जाएंगे तो आप देख लो कि टेक्स्ट बॉक्सेस वो बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, टाइप करते हैं टेक्स्ट को। लेबल्स होते हैं और उसके अलावा आपके पास फ्रेम्स होते हैं। ठीक है जी। कंट्रोल्स आर द कंपोनेंट्स यू सी इन द विंडोज एंड डायलॉग बॉक्सेस ऑफ एक्सेस और अदर विंडो एप्लीकेशन। और यही तीनों चीजें जिसको हम टेक्स्ट बॉक्सेस कहते हैं या लेबल्स कहते हैं। लेबल्स यानी बटन्स, बटन्स के ऊपर लिखा होता है ना कि ओके, कैंसिल, लेबल होते हैं उसके। ठीक है। इसी तरीके से फ्रेम्स आपके पास, ये सारी चीजें, तीनों चीजें जो है आपके पास कंप्यूटर में विंडोज के किसी भी जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन होती है या कोई वार्निंग मैसेज आता है, जब भी कोई विंडो आपके पॉपअप स्क्रीन ओपन होती है तो उसमें ये वाली सारी चीजें होती हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस भी मौजूद होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, बटन्स भी होते हैं, फ्रेम्स भी होते हैं। तो ये वही वाली तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको बार बार नजर भी आते हैं और अभी जब हम फॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये नजर आ जाएगी। यू कैन यूज टेक्स्ट बॉक्सेस टू इंटर एंड एडिट डेटा। ठीक है। आप टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज करते हुए डेटा को इंटर भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, यानी अगर कोई डेटा पहले से लिखा हुआ आप उसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। लेबल्स टू होल्ड फील्ड नेम, और फील्ड नेम्स किस में आएंगे? लेबल्स में। लेबल्स यानी जिस तरह से होता है कि नेम और आप उधर आगे एक बॉक्स होता है, आपके पास अक्सर फॉर्म्स होते हैं ना, लिखा होता है फर्स्ट नेम, नीचे एक बॉक्स बना होता है उसके अंदर आप अपना फर्स्ट नेम लिखते हो, फिर लिखा होता है लास्ट नेम, फिर नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर आप अपना लास्ट नेम इंटर करते हो। तो इसी तरह से जो लिखा होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या होते हैं? ये आपके लेबल्स होते हैं। ठीक है जी। और जो आपके पास बॉक्सेस होते हैं वो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स कहलाते हैं। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट फ्रेम टू डिस्प्ले द ग्राफिक्स, और वो पूरा फ्रेम आपके सामने यानी विंडो की फॉर्म में आपके पास आए होते हैं, उसको हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है। यानी सिंपल से अल्फाज में आपको ये बता दूं तो फ्रेम, हम एक विंडो के अंदर दो चार विंडोज, हम एक विंडो जो ओपन हुई होती है उसके अंदर हम पोर्शंस को डिफाइन कर लेंगे, ये वाला पोर्शन नेम वाला है, ये वाला किसी और का, ये वाला किसी और का, वो फ्रेम्स होते हैं। ठीक है। यू कैन यूज डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म्स, हम बहुत सारे तरीकों से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे पास फॉर्म ग्रुप में मौजूद हैं। क्रिएट टैब में जाएंगे एक्सेस के रिबन पे, वहां पे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम विजर्ड व्यू के जरिए फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर करने लगा हूं वो MS एक्सेस की स्क्रीन होगी और उसके अंदर हम इंशाल्लाह एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है जी। मेहदी आपको इस वक्त नजर आ रही है स्क्रीन एक्सेस की सामने? हेलो जी मेहदी, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेहदी? जी सर, नजर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये आप नजर देख लो कि ये MS एक्सेस की हमारी वही विंडो ओपन है जिसके अंदर हम स्टूडेंट डेटाबेस बना रहे थे, और इस स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर हमने अभी तक दो टेबल्स बनाए हैं और इन दोनों टेबल्स के बीच में हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो ये रिलेशनशिप वन टू मैनी रिलेशनशिप भी मौजूद है। ठीक है जी। और इससे आगे अब हमने क्या करना है? फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। ठीक हो गया। तो फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे ये क्रिएट टैब में, ये आप देख सकते हो ये एक्सेस का रिबन है। ठीक है। रिबन यहां से ये होता है, ये वाला रिबन है। इस रिबन के अंदर हमारे पास ये टैब्स मौजूद हैं, इसमें से हम क्रिएट टैब में जाएंगे। क्रिएट टैब में जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है? हमने इधर फॉर्म्स वाले ग्रुप में आ जाना है। ठीक है। समझ आ रही है ना? जी जी फॉर्म्स वाले ग्रुप में आने के बाद ये देखो लिखा हुआ है फॉर्म विजर्ड, तो इस फॉर्म विजर्ड पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी।
ये विंडो ओपन हो जाए तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करो। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने ठीक भी है। टेबल्स आपके पास डेटाबेस में होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे दो ही हैं तो दो आ रहे हैं, स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद ये सारी लिखी हुई है अवेलेबल फील्ड, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, जो कि आपके पास एट्रीब्यूट्स मौजूद थे स्टूडेंट टेबल के। मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है। बल्कि पहले वो दिखा देता हूं, बाद में इसके साथ हम कुछ करते हैं। इसको कैंसिल करता हूं, फिलहाल मैं आपको पहले टेबल दिखा दूं कि ये स्टूडेंट टेबल है आपका, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास 5 फील्ड है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, ठीक है जी। और ये रिजल्ट टेबल है जिसके अंदर आपके पास रिजल्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी, एग्जाम टाइप, मार्क्स, ये 4 फील्ड्स मौजूद है। अब वापस हम आ जाते हैं कि ये क्रिएट टैब में आ गए। क्रिएट टैब से हम फॉर्म्स के ग्रुप में आ गए, वहां से फॉर्म विजार्ड पे आ गए, ये ओपन कर लिया हमने। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमने स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास 5 फील्ड्स आ रही हैं। इन पांचों को वन बाय वन आपने अवेलेबल फील्ड से सिलेक्टेड फील्ड्स में लेकर जाना है। आप एक एक करके लेकर जाते हो, ये नीचे वाला ये दबाओगे तो ये सारे इकट्ठे ही चले जाएंगे, ठीक है जी। यहां आने के बाद आपने करना ये है कि नेक्स्ट कर देना है इसको। नेक्स्ट कर दो। यहां पे ये आ रहा है कि व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म। यहां पे आपके पास डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं। पहला जो है ये कॉलमनर है, यानी कॉलम्स की फॉर्म में आपके पास लेआउट होगा। दूसरा है टेब्यूलर, टेबल्स की फॉर्म में होगा। तीसरा डेटा शीट की फॉर्म में होगा। पांचवा जस्टिफाइड फॉर्म में। जो बेस्ट है फिलहाल वो हम कॉलमनर यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। कॉलम्स की फॉर्म में ये आएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहां पे आपने अपने फॉर्म का नाम दे देना है। तो हम कह देते हैं कि ये स्टूडेंट डेटा इंट्री फॉर्म है, ठीक है जी, कि इसमें स्टूडेंट डेटा इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन द विजार्ड नीड्स टू क्रिएट योर फॉर्म। अब उसके बाद वो कह रहे हैं डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन। अब आप अगर ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो कि ओपन द फॉर्म टू व्यू एंड इंटर इन्फॉर्मेशन, अगर ये सिलेक्ट करोगे तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे वो फॉर्म आपके सामने जो अभी आपने क्रिएट किया वो आपके सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन पे करोगे तो आप यहाँ पे फॉर्म के डिजाइन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे और फिनिश करते हैं। तो ये अब आप देखो कि हमारे पास स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म डायरेक्टली ओपन हो चुका है। और अगर हम इधर टेबल को देखें तो स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास 3 रिकॉर्ड थे। पहला था रोल नंबर 1 साहिल और उसकी क्लास और डेट ऑफ बर्थ और सिटी मेंशन थी। उसके बाद रोल नंबर 3 था जिसमें कमरो जमान और फिर उसके बाद क्लास और सिटी और ये सारी चीजें मेंशन थी। उसके बाद अली दोस्त है। अब अगर हम फॉर्म में आ जाते हैं तो फॉर्म में हमारे पास इस वक्त एक रिकॉर्ड आपको शो हो रहा होगा। हमें जी आपकी आवाज तो आ रही लेकिन सही नहीं आ रही। दोबारा बोलना जरा, क्या कह रहे थे? जी जी। हेलो। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं वो चेक कर रहा था, आवाज आ रही नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ तो आ रही है ना? जी जी, समझ आ रही है। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि एक रिकॉर्ड अभी आपके सामने है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि टेबल से फॉर्म जो है वो ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपको समटाइम नहीं समझ आती, बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है अगर बहुत सारे रिकॉर्ड हो, जबकि फॉर्म में एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड आपके सामने, तो आसानी होती है, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस ये हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये वाले सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और ये आपके पास लेबल्स हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास जो पूरा है ये फ्रेम है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपने दूसरा रिकॉर्ड निकालना है तो ये नीचे देख सकते हो आप, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड। और मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर, अब शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, कि लिखा हुआ है रिकॉर्ड और 1 of 3, ठीक है। वो कह रहा है कि इसके अंदर करंट रिकॉर्ड जो है फर्स्ट है और इसके अंदर 3 रिकॉर्ड है टोटल, ठीक है। तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो तो ये साथ ही बटन है, इस पे जैसे ही आओगे लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड। मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करूंगा तो दूसरे रिकॉर्ड पे आ गए। इसका रोल नंबर हमारे पास 3 है, कमरो जमान है, क्लास इसकी 11th है और ये डेट ऑफ बर्थ और इसका सिटी मेंशन है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे पास अली दोस्त का रिकॉर्ड आ गया। इसी तरीके से मैं बैक करता हूं
प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाएगा, और पीछे जाता हूँ प्रीवियस आ जाएगा। इसको करूंगा, इस वाले को क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट लास्ट रिकॉर्ड पे मुझे ले आएगा, और इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे ले आएगा। और ये जो है जिसके साथ छोटा सा प्लस बना हुआ है येलो कलर का, ये क्या कह रहे हैं, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, यानी मैंने अगर नया कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, जिस तरह मैं लेट सपोज आपका रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक और स्टूडेंट आज मौजूद है जिसकी आईडी मैं 5 दे देता हूं, और उसका नाम है जी, ठीक है जी, ये नाम मैंने दे दिया, क्लास मैंने दे दी फर्स्ट ईयर, और डेट ऑफ बर्थ यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा। तो कोई भी मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी, और मैं सिटी दे देता हूं, कौन सी सिटी है यार आपकी, चलो हम आपको ईरान का ही कर देते हैं क्योंकि आपको फारसी अच्छी आती है। ठीक है जी, जैसे ही मैंने इंटर किया, मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब देख लो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये रिकॉर्ड आपका आ चुका है। अब मैंने तो ये फॉर्म के अंदर फिलिंग की है, लेकिन अगर मैं आपको अब स्टूडेंट टेबल दिखाऊं तो टेबल में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। ये देख लो, आप देख सकते हो कि, ओ सॉरी, आपका रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ। एक अपडेट क्यों नहीं हुआ जी? अच्छा, इसको मेरा ख्याल से हमने सेव कर दें, तो अब आई थिंक सो के ऐड हो जाएगा। हाँ, अब आ गया। ठीक है, मैंने उसको बंद करके दोबारा ओपन किया, तो अब आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। आपका नेम भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है जी, तो ये एक तरीका होता है कि फॉर्म और टेबल में क्या फर्क है। तो फॉर्म जो है वो यूआई प्रोवाइड करता है टेबल के लिए, और हम फॉर्म में इस तरह से डेटा इंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, सेम इसी तरीके से हम डिलीशन भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो अभी मैं दिखाता हूं। लेकिन इसमें हम सब फॉर्म भी बना सकते हैं। यानी अगर आपको रिलेशनशिप्स देखी हो आपने, तो रिलेशनशिप्स में हमने कहा था कि स्टूडेंट टेबल रिलेटेड है रिजल्ट टेबल के साथ, या और वन टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी स्टूडेंट टेबल का एक सब टेबल रिजल्ट्स भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जो है वो उनके सब टेबल रिजल्ट्स में मौजूद हैं। स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी टेबल है, और ये रिलेटेड टेबल है रिजल्ट्स। तो हम इस रिलेटेड टेबल के रिकॉर्ड्स को भी फॉर्म के जरिए इंटर कर सकते हैं। और अगर उस तरह का हमें फॉर्म बनाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपने क्रिएट पे आना है, क्रिएट के बाद इधर फॉर्म से फॉर्म विजर्ड पे आना है। फॉर्म विजर्ड पे आने के बाद पहले स्टूडेंट टेबल को आप सेलेक्ट कर लो, और इसकी सारी फील्ड्स को इधर ले आओ। सॉरी, बैक किया मैंने, पहले सारी फील्ड्स इसकी ले आए। उसके बाद आपने यहां से सेलेक्ट करना है रिजल्ट्स टेबल को, और उसकी भी सारी फील्ड्स को ले आना है। तो आप देख लो ऑटोमेटिकली आपके पास ये रिजल्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी की जो प्राइमरी की है वो आ चुकी है। ठीक है जी, और यहां से मैं करता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे आपने करना है कि हाउ डू यू वांट टू व्यू यूर डेटा। तो आपने स्टूडेंट्स के डेटा बाय स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करोगे तो प्राइमरी टेबल आपका स्टूडेंट टेबल होगा, और सब टेबल जो है या सब फॉर्म जो है वो आपका रिजल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपने बाय अगर बाय रिजल्ट करोगे तो ये फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बाय स्टूडेंट करना है। बाय स्टूडेंट करोगे, फिर फॉर्म विद सब फॉर्म में आपने सेलेक्ट करना है इसको, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे तो डेटा शीट व्यू पे इसको रहने दो, और इसको आपने फिनिश करना है। जॉब डन हो गई आपकी, और यहाँ पे आपके फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है जी, अब ये देख लो कि ये फॉर्म और सब फॉर्म मौजूद हैं, कि ये बड़ा फॉर्म है, स्टूडेंट फॉर्म है, और स्टूडेंट फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स का रिजल्ट का सब फॉर्म भी मौजूद है। ठीक है, यानी अगर आपको स्टूडेंट्स का डेटा रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर आपको रिजल्ट टेबल दिखाऊं तो अभी तक रिजल्ट टेबल बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन किसी के हवाले से नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूं, ये आपका मैंने रिकॉर्ड निकाल लिया, और मैं चाहता हूं कि आपका मैं, सॉरी, रिजल्ट आपको, या ठीक है जी,
मैं यहां से आपका डेटा अपडेट करना चाह रहा हूं, तो मैं पहले आपका रिकॉर्ड निकाल लूं। आपका रिकॉर्ड आ चुका है, सैयद मोहम्मद मेहदी शाह, और मैं लेट सपोज चाहता हूं कि मैं आपके रिजल्ट्स में कुछ डेटा ऐड कर दूं। तो मैं कहता हूं कि रिजल्ट नंबर 1, और यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है, 5 ही है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म का रिजल्ट, और लेट सपोज मैंने कहा कि आपके मार्क्स आ गए 542। मैं सेकंड टर्म का अगर आपका रिजल्ट इंटर करना चाहूं, तो ये मैं मिड टर्म कह दूं इसको, और ये मैं आपका फाइनल टर्म का अगर करना चाहूं तो और यहाँ पे मैं आपका रिजल्ट इस तरह से अपडेट कर देता हूँ। अब ये मैंने अपडेट कर दिया है, मैं इसको यहाँ से सेव भी कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं रिजल्ट टेबल को पहले यहाँ से क्लोज कर दूं, और यहाँ से मैं अभी रिजल्ट टेबल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपका डेटा इस रिजल्ट टेबल में अपडेट हो चुका है कि रोल नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट, मिड टर्म का रिजल्ट, फाइनल टर्म का रिजल्ट ये। सेम इसी तरीके से मैं सबके रिजल्ट्स को यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। मैं प्रीवियस पे जाके यहाँ पे अली दोस्त का आई थिंक सो, हाँ, अली दोस्त के रिजल्ट में भी एडिशन कर सकता हूँ कि रिजल्ट आईडी मेरे पास लेट सपोज 4 है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट जो है मैंने डाल दिया। आई थिंक सो कि मीटिंग भी एंड हो चुकी है। और इस तरीके से हम फॉर्म्स के रिजल्ट्स को अपडेट या डिलीट करते होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक तरीका था जिसके जरिए हम अपडेशन, डिलीशन और ये सारे काम, टास्क परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेरीज पे बात करेंगे।